केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन से जुड़ा एक अहम स्पष्टीकरण जारी किया है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने सभी केंद्रीय सरकारी बैंकों को बताया है, अगर किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशनर की मौत के बाद एक से ज्यादा पत्नियां जीवित हैं, तो फैमिली पेंशन का भुगतान कैसे होगा। ये दिशा निर्देश 27 अक्टूबर 2025 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम के तहत जारी किया गया है। इसमें सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल 2021 के रूल 50 में दिए गए नियमों को दोहराया गया है, जो फैमिली पेंशन को बांटने से जुड़े हैं। दो पत्नियों के मामले में पेंशन कैसे मिलेगी। डू पीपीडब्ल्यू ने स्पष्ट किया है कि रूल 50 के हिसाब से विधवा या विधुर का मतलब केवल कानूनी रूप से शादीशुदा जीवन साथी से है। रूल 50 के मुताबिक अगर किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनर की एक से ज्यादा विधवाएं हैं, तो फैमिली पेंशन दोनों को बराबर हिस्सों में मिलेगी। अगर किसी विधवा की मृत्यु हो जाए या वे पेंशन पाने की पात्र ना रहे, तो उसका हिस्सा उसके पात्र बच्चों को मिलेगा। विभाग ने कहा कि कई मामलों में ये सवाल उठता है कि जब कोई सरकारी कर्मचारी या पेंशनर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत आता है, तो दूसरी शादी के बाद क्या स्थिति होती है। इस पर डू पीपीडब्ल्यू ने साफ कहा है, पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का उल्लंघन है और ये सीसीएस रूल 2021 के खिलाफ भी है। ऐसे मामलों में विभागों को कहा गया है कि वे निर्णय लेते समय पूरी सावधानी और कानूनी समझदारी दिखाएं। अगर किसी मामले में विधवा हो, तो ट्रिब्यूनल या कोर्ट के सामने पेश किए जाने वाले जवाब या रिपोर्ट पूरी तरह नियमों और गाइडलाइन के अनुसार तैयार किए जाए। सरकार ने यह भी कहा कि जहां किसी कर्मचारी की दो पत्नियों से जुड़े पेंशन मामले हों, वहां डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स से राय लेना अनिवार्य है। साथ ही संबंधित मंत्रालय या विभाग के पेंशन मामलों के प्रभारी अधिकारी को भी इन मामलों की जानकारी दी जाए। इससे सभी विभागों में एक तरीके से कानून नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। सरकार ने यह भी दोहराया कि फैमिली पेंशन पाने का क्रम रूल 50 के अनुसार तय होगा। सबसे पहले विधवा या विधुर को, इसमें रिटायरमेंट के बाद हुई शादी या न्यायिक रूप से अलग हुए पति पत्नी भी शामिल है। इसके बाद बच्चों को हक रहेगा। इनमें गोद लिए हुए, सौतेले और रिटायरमेंट के बाद जन्मे बच्चे शामिल होंगे। फिर आश्रित माता पिता को और अंत में मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम आश्रित भाई बहनों को प्राथमिकता मिलेगी। डू पीपीडब्ल्यू ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद मरता है, तो उसके परिवार को बढ़ी हुई दर पर फैमिली पेंशन मिलेगी। रूल 50 के अनुसार ये बढ़ी हुई पेंशन 7 साल तक या कर्मचारी के 67 वर्ष की आयु तक जो पहले हो तब तक दी जाएगी। ये नियम सभी कर्मचारियों पर लागू होगा, चाहे वे किसी भी उम्र में रिटायर हुए हों, यहाँ तक कि उन पर भी जो 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट होते हैं, जैसे कि सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज के डॉक्टर।